नमस्कार प्रिय दर्शकों आज मैं आप सभी को बताऊंगा पहली शादी अदिति राव हैदरी ने की थी, लेकिन उसके 4 साल बाद उनका तलाक हो गया था और उन्होंने हाल फिलहाल में अपनी शादी की है सितंबर के महीने में और सिद्धार्थ एक्टर के साथ उन्होंने शादी की है। तो दोस्तों आज इनकी जन्म कुंडली में हम जानेंगे तलाक का योग किन किन ग्रहों की वजह से बन रहा था और दूसरा विवाह इनका सफल रहेगा अथवा नहीं रहेगा। दोस्तों आपने यह एक्टर हीरा मंडी वेब सीरीज है, वजीर मूवी है, मर्डर 3 मूवी है, इन मूवियों में इनको आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इनका जो तलाक हुआ था, सत्यदीप मिश्रा जी से इनकी शादी हुई थी 2007 में और इनका तलाक 2013 में हो गया था, अर्थात 4-5 साल के बाद ही इनका तलाक हो गया था। तो इनके कुंडली में कौन से दोष बन रहे हैं जिनकी वजह से तलाक हुआ था और इनका दूसरा विवाह सफल रहेगा अथवा नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी तलाक के बारे में बात करते हैं, सप्तम भाव की और पंचम भाव की, क्योंकि इनकी लव मैरिज शादी हुई थी तो हमें पंचम भाव को भी देखना होगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सप्तम भाव की। जब भी मैंने पहले आपको बताया है सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान होगा तो ऐसा जातक 2 विवाह अवश्य करता है, अर्थात 2 विवाह के योग बनते हैं। चंद्रमा लग्न में बैठा हो या फिर सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक के 2 विवाह अवश्य होते हैं। अब देखिए इनका हम देखते हैं पंचम भाव की क्या स्थिति है। पंचमेश है इनका बुध, जो कि कहाँ विराजमान है, दशम भाव में, किसके साथ, शनि ग्रह के साथ। और शनि ग्रह की दृष्टि देखिए आप, 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि शनि देव की सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब शनिदेव भी जो है तलाक का योग बनाते हैं, लेकिन थोड़ा देरी से बनाते हैं। इनका तलाक हुआ लेकिन 4 साल के बाद हुआ, विवाह के बाद। अब देखिए मंगल की स्थिति देखते हैं। मंगल इनका उच्च का बैठा हुआ है और मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। मैंने आपको बताया था जब भी मंगल सप्तम भाव को देखेगा, चंद्रमा लग्न में या सप्तम भाव में विराजमान होगा तो ऐसे जातक के 2 विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों आपने देख ही लिया होगा इनका तलाक का योग किन किन ग्रहों की वजह से बन रहा है, क्योंकि पंचमेश बुध शनि के साथ पीड़ित हो गया है। दूसरा, मंगल की 8वीं दृष्टि है। और आप एक चीज इसमें गौर करिए कि सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक ग्रह, हो सकता है कोई ज्यादा परेशानी ना हो, दूसरा विवाह इनका शुभ रहेगा। इनका योग बन रहा था, दोष बन रहा था, उन ग्रहों की वजह से पहला विवाह इनका टूट चुका है, लेकिन अब जो इनका दूसरा विवाह है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अब देखिए इनकी कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव को भी देख रहा है और सप्तम भाव को भी देख रहा है। अब आप देखिए इनकी जन्म कुंडली में जो सप्तमेश है, सूर्य नीच के हो गए हैं और नीच के किस ग्रह के साथ बैठे हैं, शुक्र ग्रह के साथ, अर्थात शुक्र ग्रह भी दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपकी जन्म कुंडली में दोष बन रहा हो तो आप दूसरे विवाह का इंतजार क्यों करें, पहले विवाह को ही अच्छा करें और ग्रहों की शांति कराएं। जैसे इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है सप्तम भाव में, ऐसे जातक के 2 विवाह के योग बनते हैं। या फिर जो है शादी के बाद ऐसा जातक और भी रिश्तों में रहता है और भी संबंधों में रहता है। वहीं पर मंगल जब पंचम भाव और सप्तम भाव से संबंध बनाता है तब जातक के तलाक का योग बना देता है। ये भी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती है। तो दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में अगर इस प्रकार से कोई भी योग बन रहा हो तो आप तत्काल उसका निवारण जाप कराएं। और आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आप अपनी जन्म कुंडली का मात्र 251 रुपए में पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलता हूं और किसी एक जातक की कुंडली लेकर, जिस जातक का तलाक हुआ हो। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, राधे।